बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में बहुत ही खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड, आज था वलीमे का दिन और जी बस हम लोग तैयार होकर आ गए थे। मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करने चले गए थे तो मैं और माम की एंट्री हो रही है। ये थी एंट्रेंस हमारी इसकी और ये हम अंदर आ चुके हैं। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन थी माशाल्लाह से, लेकिन होता है ना फ्रेंड, जो लाइट्स वगैरह होती है ना उसकी वजह से पूरा प्रॉपर जो है वो कलर्स नहीं आ पाते हैं। कलर थीम बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। अच्छा देखें, मेरे नंदोई साहब और मेरी नंद के बेटे सामने खड़े हुए हैं, बुरहान, और सब बातें शातें चल रही हैं माशाल्लाह। सारे रिलेटिव्स आ रहे थे धीरे धीरे धीरे। हाँ, मैं बड़े अच्छे टाइम पर पहुंच गई थी। इस बार मैं बहुत लेट नहीं हुई थी, वरना हमेशा मैं बहुत लेट पहुंचती हूँ और जी बहुत लेट नहीं हुई थी। अभी सारे लोग नहीं आए थे, मैं आ चुकी थी। थोड़े घर घर के लोग आते चले जा रहे थे। अच्छा जी देखे, क्यूटू सी सारा थी और सारा को बहलाया जा रहा था कि मतलब ये ज़रा सा रोए हुए नहीं, वैसे बहुत स्वीट सी माशाल्लाह। हम सभी उनके साथ बड़ा खेल रहे थे। बहुत स्वीट बेबी है हमारे घर की माशाल्लाह से, हंसती रहती हैं और उनके साथ सब हंसते रहते हैं। तो बस ये मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पे, मेरी भांजी भतीजियाँ सब लोग हैं। इधर सिस्टर हैं, इधर भाभी हैं, इधर कज़न्स हैं मेरी, और हम सभी लोग हैं। आधे लोगों से तो आप लोग वाकिफ़ हैं माशाल्लाह से, और आधे लोग अगर जो दिखेंगे मैं आपको उनसे वाकिफ़ करवा दूँगी इंशाल्लाह। उतने में हो गई थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री। तो वो देखें, वो तो फोटोग्राफी वगैरह जो स्टार्ट होती है ना, तो वो बस उन्हें रोक दिया गया। फिर कहा गया अब आप लोग धीरे धीरे चलिए। बड़े मज़े की ये एंट्री होती है और माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। बहुत अच्छा कपल लग रहा था इन दोनों का। और अच्छा जी, जोड़ा मैं बहुत क्लोज़अप नहीं ले पाई क्योंकि सच बताऊँ ये जो क्लिपिंग है ना सारी इरम ने ली थी। इरम इतना समझी नहीं कि कहाँ पे क्या कैसे लेना है, तो उसने जैसा क्लिप आप लोगों को दिखेगा बस वैसी ही उसने शूट करी थी। तो बहुत खूबसूरत जोड़ा था माशाल्लाह। दुल्हन हमारी बहुत प्यारी लग रही थी, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे एक साथ में। तो बस वो लोग स्टेज की तरफ चले, फोटोग्राफी वगैरह होती रही और जी थोड़ा सा मैं वही दिखाई थी कि थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से सारी डेकोरेशन वगैरह थी। अच्छी थी, सोबर सी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम सभी थे वहाँ पे थे, जूसेस आ गए थे, रब बड़े मज़े के जूसेस थे। फिर मैंने तो खूब जूसेस इन्जॉय करे और ये था मेरा पूरा लुक। और ये शॉल मैंने साइड में डाल ली थी, ठंड काफ़ी अच्छी वाली थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने इस वजह से पूरी शॉल नहीं वैसे ली थी। सूट आप लोगों का देखा हुआ है, कोई मेरा न्यू सूट नहीं है। आप लोग ऑलरेडी किसी पार्टी वगैरह में मेरा सूट देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर और मेरी कज़न दोनों आपस में बातें कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद हमने लुत्फ़ किया, ये बड़ा मज़े का था फ्रेंड, कीमा था। एंड कीमा के साथ ना पराठे, तंदूरी पराठे, अरे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, मेरा मतलब बहुत पसंदीदा कॉम्बिनेशन। ये बड़ा ही ना किसी एक्सपर्ट ने बनाया था। और साथ में हमने इंजॉय करा हलीम भी बहुत लजीज था माशाल्लाह। मेन्यू जो था ना वो डिनर का मतलब वलीमे का ज़बरदस्त शानदार था। हमने तो बहुत इंजॉय करा। मैंने सच बताऊँ फ्रेंड, प्रॉपर खाना नहीं खाया हम लोगों ने। हम ना यही सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सब चख रहे थे, ये नहीं कि पूरा प्रॉपर बैठ के खाना खाएं। इसमें से हम एक ही प्लेट में से कई कई लोग खा रहे थे कि किसी 2 बाइट हमने किसी का लिया, 2 बाइट हमने किसी का लिया। जो बेस्ट चीज़ें थी हमने वो सारी ही ट्राई करी माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त मेन्यू था। और जी उसके बाद ये ज़बरदस्त सी हमने इंजॉय करी आइसक्रीम। मैं भी आपको खा के बताऊंगी, यकीन करिएगा फ्रेंड्स, इतनी मज़े की थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स थे इसके, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। और जी मैं अब भी वॉइस ओवर करी, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ये जो मैंने खाई थी ना इतनी मज़े की थी और मैं सही से ना इंजॉय भी नहीं कर पाई थी। देखिएगा इतने लोग बीच में आएंगे कि मतलब मेरा फर्स्ट बाइट ली थी ना, मज़ा आ गया था कि बहुत मज़े की ये थी। उसके बाद काफ़ी लोगों से अभी मेरी मुलाकात होगी। तो बस देखे कभी कोई तो बस ऐसे ही रहा। और ठंड इतनी ज़्यादा थी और ठंड में जो आइसक्रीम का मज़ा है ना वो तो बस उसके बारे में तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ। तो अच्छा भी लोग जा रहे थे ना थोड़ा सा। और जो है मैं मेरे हस्बैंड को भी बताई थी कि आपने ये वाली आइसक्रीम खाई, बहुत मज़े की आइसक्रीम है। वो बोले मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ज़रा सा ना बचते हैं, ठंडी चीज़ें नहीं खाते ठंड में, और मुझे चाहिए आइसक्रीम ना ठंड में। अच्छा बिनीश भाभी पता नहीं कुछ हंसी मजाक में कह रही थी, मैं बिल्कुल अब याद नहीं है फ्रेंड्स। और बस देखें मेरी कज़न्स हैं, ये दोनों ट्विन्स हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। आगे कहीं होगा तो मैं साथ में भी इनको दिखाऊंगी। बाकी ये मेरी घर माशाल्लाह फैमिली के लोग सारे ही बैठे हुए थे, मेरी भांजी भतीजियाँ, और ये बड़ा अच्छा सा ग्रुप बन गया था। अच्छा मैंने आपसे बताया था कि बड़ा मज़े का जो थीम था ना हमारे यहाँ वलीमे का, इत्तेफाकन जो था वो ब्लैक हो गया था। ब्लैक कलर इतना इन था, इतने सारे लोग ब्लैक में थे, पता नहीं कैसे मैं शूट नहीं कर पाई। मैं सारे ब्लैक्स को एक साथ आप लोगों को दिखाती, किसी ने किसी के साथ कोई बात नहीं करी थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लैक में थे।
आप देख सकते थे ना, ब्लैक आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। अच्छा, मैंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करा, मेरी शॉल ब्लैक थी और बहुत मज़ा आया। बाद में ना ब्लैक वालों की सबकी फ़ोटोग्राफी वगैरह अलग से हुई थी, बट पता नहीं कैसे वो सब मैंने शूट ही नहीं करा, मेरे मोबाइल में है ही नहीं। उसके बाद मैं तो सिर्फ जे तुली पड़ी थी आइसक्रीम्स के ऊपर, और सच बता रही हूँ इतनी मज़े मज़े के फ्लेवर्स थे, इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उसके बाद खाने का कुछ इस तरीके से था, मैं सारा नहीं ले पाई, जितना था मैं आगे और दिखाऊंगी ना, प्रॉपर वे में भी आपको दिखाऊंगी आगे। तो क्लोजअप तो सारा नहीं लिया था फ्रेंड्स। वही होता है ना, घर की शादियों ना बड़ी अफरा तफरी से रहती है, अरे इससे भी मिल लो उससे भी मिल लो, एक अलग ही लेवल का मज़ा होता है घर की शादी में। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेशन थी, सारी खाने पीने की बहुत वैरायटी थी माशाल्लाह, बहुत बहुत वैराइटीज़ थी, इतनी कि एक बंदा सारी खा भी ना पाए। और बड़ा ही मज़े मज़े की चीज़ें थी, बड़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी। और जी बस उसी का मैं तो मतलब समझ लें, मैं तो खाने की तरफ जा नहीं पाई थी, जो वहाँ पर आया था मैंने उन्हीं चीज़ों को लिया था। ये देखें, ये हमारी शायद 4th या 5th आइसक्रीम चल रही थी, कोई संडे हमने पॉपकॉर्न के साथ था, कुछ बड़ा मज़े का था, ये भी ब्राउनी संडे था। लेकिन मैंने तो अब लिया ना, आइसक्रीम खाने के बाद मैंने ली कॉफ़ी, ठीक है, इसका भी अलग ही मज़ा आया था। हमने अब उसके बाद जो है कॉफ़ी का लुत्फ़ लिया, कॉफ़ी भी बड़ी मज़े की थी। मतलब आप ये कॉम्बिनेशन देखें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, ठीक है, छोड़ा कुछ नहीं था इस तरीके से। हाँ, बट प्रॉपर खाना हमने जाकर नहीं खाया था, क्योंकि इसमें इतना मज़ा आया था ना फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। ये सब हमारी खूब बातें शातें चल रही थी, बेहद फोटोग्राफी चली। एंड था मेरा पान, मैंने कहा ये तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पान भी मुझे इतना मज़े का लग रहा था, मैंने बनवाया मीठा पान और खूब मज़े का। अभी मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। देखिए जी, छोड़ना तो कुछ नहीं, इसलिए निकलते निकलते मैंने कहा मैं पान भी खाऊंगी, जबकि मैं बिल्कुल भी पान लवर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, जब ये सभी चीज़ें ट्राई करी हैं तो पान में कैसे छोड़ सकती हूँ। चलें जी, वो था मेरा वलीमे का, वो हो गया ख़त्म। अब ये हमारा नेक्स्ट डे का है। मैं आ गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हाँ थोड़ा सा 11-12 बजे के करीब ही आई थी। शादी वाला घर है। अब ये था, सब चाय वाय पी रहे थे यहाँ पर। जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे क्या होता है ना, फिर हमारे यहाँ जो होता है पहनौनियाँ जो आती हैं, वो रखी हुई थी सारी, कि किसको क्या मतलब किसकी पहनावनी थी सारी, आपको जो दिख रही हैं ये खाला मामू चचा चची मतलब इन लोगों की दादी और जी सब लोगों की अम्मा अब्बा, सबकी पहनावनियाँ रखी हुई हैं। बाकी वही सब चीज़ें थी, तो वो देख रही थी, कुछ बांट रही थी कि किस किस की पहनावनी है, तो वो चली जाए। और जी साथ में भी और दिखाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी, तो मैंने वो सब चीज़ें कैप्चर कर लिया। आप ये देखें, ये आया था ना, मैंने आपको शायद आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन मैं जोड़ा टकाई में गई थी, वहाँ पे डॉगीज़ वगैरह थे, कैट थी ना, मीशू, हाँ मीशू ही नाम है, राइट। तो ये उनके आए थे, क्योंकि घर में इतने सारे जब पेट्स हो ना, मतलब पेट्स क्या सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन हैं तो वो घर का सही मैम, मतलब वो इतना फेमिलियर है कि उन्हें लगा कि नहीं, ये लोग माशाल्लाह बहुत उनकी केयर करते हैं। स्ट्रीट डॉग्स हैं और एक कैट है, तो जो है माशाल्लाह, तो ये उन सब का सामान था। हमारे यहाँ ना इसको बोला जाता है, मैं बताती हूँ, लटकन, ठीक है, ये आजमगढ़ की लैंग्वेज में लटकन होता है। अच्छा, ये जो थी, जो हमारी जो मतलब हमारी हेल्प हाउस हेल्प्स होती हैं, ये उन सब का आया था। ये जोड़े थे, सैंडल थी, उनकी लिपस्टिक एंड ज्वेलरी, छोटा छोटा सा ना, सारा बड़ा अच्छा सा पैक उन लोगों ने करके दिया था। क्लच होता है, क्लचर होता है ना बालों में, तो उस तरीके से था, बड़ा अच्छा सा उन लोगों ने उनका पैक करके दिया था, हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि ऐसे नहीं फ्रेंड कि आप लोग कहेंगे मैं दहेज को, दहेज नहीं लिया गया था, लेकिन ये कुछ चीज़ें ना जो पेरेंट्स की बड़ी खुशी होती है कि लड़की के साथ ये जा रहा है, कि मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके लिए, कि बच्चे जो घर में होते हैं उनके लिए छोटी छोटी चीज़ होती है। अच्छा, ये हमारे यहाँ बड़ा ट्रेडिशनल वो होता है, तकिया गिलाफ, ठीक है, मैं भी एक ओपन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तकिया गिलाफ होते हैं, ये आजमगढ़ का बड़ा ही उससे ट्रेडिशनल वो है, कि हमारे यहाँ जब भी शादी होती है, पहले आप ये देखिए, ये डॉग्स एंड कैट्स के कितने क्यूट क्यूट टॉयज़ हैं ना, बहुत ही मज़े के। तो हम सब इससे बड़े खुश हुए थे कि देखो उन लोगों को भी, इन लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंस दी माशाल्लाह से, कि सारे ना ये उन लोगों की चीज़ें आई हैं, टॉयज़ हैं उनके, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। देखिए आप, इतनी क्यूट थी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये। अच्छा, साथ में अभी और देखा, जैसे दुल्हन का ना ये बैंगल्स इसमें आई थी फ्रेंड, देखिए कितनी प्यारा, मतलब अलग सा ही कुछ डिफरेंट सा लगा था। और इसमें ना दुल्हन के ही पर्स थे। ये कुछ चीज़ें होती हैं दुल्हन की जो अपनी ज़रूरत की होती है, वो इस तरीके से थी। बाकी तो ये सब जो आपको दिख रहा है, ये पहनावनी रखी हुई है। और ये हम सब, मेरी बहनें वगैरह, कज़न वगैरह, ये बैठी हुई थी, तो देख रहे थे। बड़ी प्यारी सी, बहुत खूबसूरत साड़ी थी, ये किसी ने दी होगी तो वही देखी जा रही थी। ये पर्स वगैरह, ये तो बटने वाले चीज़ें थी फ्रेंड्स। अच्छा जी, ये क्या था, किसी का गिफ्ट आया होगा तो वो था, वो खोला जा रहा था। तो बस ये बड़ा बड़ा ही मज़े का माहौल था उस वक्त। हम सब लोग थके हारे
और जी मैं भी उसी में पहुंच गई थी, तो वो सब देख रहे थे। चूड़ियों का इसी बड़ा स्टाइल अच्छा लगा जी, चूड़ियाँ बैंगल बॉक्स बहुत क्यूट सा थे, दुल्हन का ही है फ्रेंड्स, वो अपनी ही उनकी चूड़ियाँ थी इसमें। तो जो है क्योंकि उन लोगों को तो फ्रेंड निकलना था, अब्रॉड जाना था, दोनों दूल्हा दुल्हन को यहाँ रहना ही नहीं है, तो मुश्किल से हार्डली वो लोग 1 वीक या 10 डेज़ हैं, उसी में सारी रस्में भी होनी है उन्हें, मतलब घूमने भी जाना है, दादी से भी मिलने जाना है, तो बहुत ही हेक्टिक उन लोगों का था, तो टाइम बिल्कुल नहीं था। और समझे नेक्स्ट डे ही उनकी चौथी हो गई थी, तो वो सब मैं नहीं ले पाई हूँ। और दुल्हन जो है इस वक्त तक जा चुकी थी ना चौथी के लिए अपने घर में, मतलब नेक्स्ट डे वलीमे के जाना पड़ा था, क्योंकि टाइम इतना कम था इस वजह से ना। तो अब देखिए मैं यही देख रही थी, मैं ये नहीं लिया मैंने कि, बट हमारे यहाँ ना आजमगढ़ का बहुत ट्रेडिशनल वो है कि दुल्हन के साथ ना ये तकिए गिलाफ जाते हैं। हमारे यहाँ आपने कभी, मैं दिखाऊंगी हमारे घरों में, हर घर में आपको ये वाले तकिया गिलाफ मिलेंगे, वाइट कलर के होते हैं, किसी भी चादर के साथ आप मैच करें, इसके साथ ना हैंकीज दिए जाते हैं। अच्छा, इनके साथ ना कमरबंद भी हाथ के बने हुए दिए जाते थे हमारे। अब तो ये सब नहीं रहा, वो भी शहर में, अगर उन्होंने तो शहर में ये चीज़ दी तो बहुत बड़ी बात है उनकी। वो ये चीज़ें वैसे गाँव में चलती हैं, अच्छे लगते हैं मुझे इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी मतलब मुझे मुझे बहुत दिल को बहुत पसंद आती हैं ये चीज़ें। तो बस देखिए सभी खोलने की कोशिश करते थे, मैंने ना कोई भी चीज़ फास्ट फॉरवर्ड नहीं करी, कुछ नहीं करा, उसकी वजह थी मैं दिखाना चाहती थी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कि इस तरीके से हमारे घर की ये शादी रही। और आप लोगों ने, मैंने शुरू से लेके बहुत लंबे लंबे व्लॉग्स मैंने नहीं दिए, शायद बहुत कट टू कट आप लोगों को पूरे जोड़े टकाई वाले दिन से वलीमे तक का मैंने सफ़र आप लोगों का तय करवा दिया है। फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ उससे। और जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियोस भी आप लोगों तक जो है पहुँचती रहें। तो देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें हैंकीज़ हैं और जी तकिया गिलास में ये बड़े अच्छा सा पेयर होता है, तो ये बांटे जाते हैं ना, ये जैसे रिश्तेदारों में दिए जाते हैं, इस तरीके से होते हैं ये। इसमें ना देखें बैक साइड में ना जेंट्स का रुमाल था, आगे लेडीज़ का रुमाल है, 2 तकिया गिलाफ है और इस तरीके से होते हैं। बड़ा ही मतलब प्यारे से ये तकिया गिलाफ होते हैं, अमूमन हर जगह पे नहीं मिलते ही, हमारे यहाँ का ही ट्रेडिशन है, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझको दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह नया व्लॉग लेके हाजिर हो जाऊँगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।